नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए 75,000 करोड़ के अमाउंट को अप्रूव कर दिया गया, जिसके माध्यम से ग्रेट निकोबार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल सी टर्मिनल पोर्ट, टाउनशिप, कहने का मतलब इन सब चीजों को डेवलप करके पूरे के पूरे ग्रेट निकोबार का जो दृश्य है वही बदल दिया जाएगा, जिसको लेकर के चीन की भी समस्याएं बढ़ सकती हैं या एक कह सकते हो परेशानी का विषय बन सकता है। आज के सेशन में बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है और वहीं चीन को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये वाला जो आइलैंड देख रहे हैं इसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, ठीक ना। तो इस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 75,000 करोड़ के अप्रूवल को दिया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल हो गया, फिर आप देखेंगे टाउनशिप हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो है लगा करके इस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो अब दिमाग में जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि आखिर भारत का ये एक आइलैंड है, तो भारत यहां से जाकर के यहां पर इतना ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेट निकोबार, ठीक, जो कि एक अंडमान निकोबार वाला जो पूरा पूरा आइलैंड ये देख रहे हैं ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है, जिसके अंतर्गत ये आपका ग्रेट अंडमान कहलाता है और ये है लिटिल अंडमान। इसके मध्य अगर आप देखें तो आपको डंकन पैसेज मिलेगा और यहाँ पर आपको 10 डिग्री चैनल मिलेगा, ठीक। और वही सबसे लास्ट में जब आप आओगे तो आपको ग्रेट निकोबार मिल जाएगा। अब ग्रेट निकोबार की इंपॉर्टेंस को आप समझिए कि यही कि इसके जस्ट बाजू में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिलता है, जो आपके अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इस स्ट्रेट की अगर आप इंपॉर्टेंस को समझें तो चाइना का लगभग 80% ट्रेड जो है वो इसी स्ट्रेट से होकर के गुजरता है और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे रीजन का अगर ट्रेड देखा जाए तो वो ट्रिलियंस में होता है। और यहाँ पर इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस या कह सकते हो कि थिएटर कमांड होना, फिर आप टाउनशिप देखना, टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, हर तरीके से इंडिया का यहाँ पर प्रेजेंस होना, आप ये कह सकते हो इस पूरे के पूरे रीजन में एक अच्छी ग्रिप देगा भारत को। और साथ ही साथ चाइना के द्वारा किसी भी प्रकार की यदि एक्टिविटी की जाती है तो उसे बड़े आराम से मॉनिटर कर लिया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी एक कंसर्न का ये पूरा पूरा बिंदु है और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए भारत के द्वारा जो है बेसिकली इस रीजन में जो है 2020 से ही प्लान किया जा रहा था कि हम जो है यहाँ पर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसको लेकर के बेसिकली नीति आयोग का भी अपना एक विजन था और अगर आप देखें तो इनका डॉक्यूमेंट है उसको आप जाकर नेट सर्च कर सकते हैं कि 2020 में इनका विजन था कि बेसिकली हमें जो है ग्रेट निकोबार को अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए, जिससे प्रेजेंट टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन वहां पर 8,500 है, यदि हम उसे अच्छी तरीके से आप मान के चलो सिक्योरिटी की दृष्टि से, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, टर्मिनल पोर्ट्स हो गए और फिर टूरिज्म के लिए अच्छी तरीके से कोस्टल एरियाज डेवलप कर देते हैं, तो भविष्य में इसी जो आबादी 8,500 की है वो जो है लगभग आपकी 6.5 लाख तक की पहुंच जाएगी, जो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में तो मेजर कंट्रीब्यूट करेगा ही टूरिज्म सेक्टर। वहीं जो इंडिया का थिएटर कमांड यहाँ पर बन करके तैयार होगा वो इस इंडिया की सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए फाइनली इंडिया के द्वारा जो है बेसिकली अब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है उसे डेवलप किया जाएगा। अब अगर देखें थोड़ा इतिहास में जाकर के हम देखें तो जब हमारा आईएनएस विक्रांत बेसिकली 2020 में बन करके लगभग तैयार हुआ था तो उस टाइम भी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जा रही थी, लेकिन जो हमारे सीडीएस सर थे बिपिन रावत जी, उनके द्वारा अपने विजन को रखा गया और कहा गया कि हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर हमें बेसिकली अपने 2 विजन्स को देखना चाहिए, जिसमें से पहला था कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो सबमरीन्स हैं उनका यूज करना चाहिए और उन्हें जो है अपनी इंडियन नेवी में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह जो हमारे पास प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहने का मतलब लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार हो गए, पूरे पूरे आइलैंड समूह, इन सब को डेवलप करना चाहिए, जो कि प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर के तरीके से भारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और इन्हीं सब विजन को देखते हुए भारत के द्वारा फाइनली अगर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार के लिए जो है
75,000 करोड़ के अमाउंट को अप्रूव कर दिया गया है। और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि बेसिकली भारत ही चाहता है कि इस पूरे के पूरे रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इंडिया जाकर के यहाँ पर डेवलप करना चाहता है। बेसिकली रिसेंट में अगर देखा जाए तो मई 2022 में जापान में क्वाड की मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे ही जापान के द्वारा जो है भारत को बेसिकली $3.42 बिलियन का जो है वो अमाउंट अप्रूव किया गया था, बेसिकली अंडमान निकोबार में पावर सेक्टर को इनहेंस करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। तो अब बेसिकली अगर जापान का हम इस यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें कि अगर जापान यहाँ पर क्यों इंटरेस्टेड है, तो उसका रीजन ये है कि इंडिया और जापान के मध्य जो है स्ट्रेटेजिक जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला पोर्ट वाला होता है वहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। कहने का मतलब जापान के पोर्ट्स को हम यूज कर सकते हैं और जापान जो है वो हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकता है। और इंडिया यदि एक बार ग्रेट निकोबार को डेवलप कर दिया तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये चाइना के लिए एक चोक पॉइंट के तरीके से काम करता है। और वहीं अगर जापान से किसी भी प्रकार का चाइना के द्वारा नोकझोंक होती है तो जापान के द्वारा इंडिया का जो ये ग्रेट निकोबार वाला पोर्ट होगा उस पर बड़े आराम से एक्सेस मिल जाएगा, जो चाइना के लिए एक थ्रेट खड़ा कर सकता है। दैट्स व्हाई चाइना हो या यूएस हो वो सभी इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं कि चाहे फिर लक्षद्वीप हो या आपका अंडमान निकोबार हो, यहाँ पर इंडिया को स्ट्रेटेजिक तरीके से डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हमारा बेसिकली एनिमी कौन है इस समय? चाइना है। और चाइना को अगर देखें तो साउथ चाइना सी में अपने प्रेजेंस को बढ़ाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बेसिकली डेवलप करता है कि जो आइलैंड्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं उसको बेसिकली समुद्र से खुदाई करके मैसिव तरीके से उन्हें डेवलप करता है, वहां पर अपनी पूरी नेवल स्टाफ ही स्टेब्लिश कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोर्ट्स प्रेजेंट टाइम में है, जो एरिया है, उन्हें हम क्यों ना डेवलप करें। सो इसी कदम में बेसिकली भारत सरकार के द्वारा ये एक मेजर स्टेप लिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इस स्टेप से कोई नुकसान नहीं होगा या इसके खिलाफ कोई विरोध नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आज ये ग्रेट निकोबार का आप रीजन देख रहे हैं ये एक हरा भरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट इमेज है। तो जब इसमें यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो जो ये हरा भरा रीजन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, ये पूरा कोस्टल वाला रीजन। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका इंटरनेशनल पोर्ट बन जाएगा, यहाँ पर सी टर्मिनल बन जाएगा, यहाँ पर पूरा थिएटर कमांड बन जाएगा। यही जो पूरा साइड वाला रीजन है कोस्टल रीजन वो टूरिज्म के लिए बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टाउनशिप स्टेबल की जाएंगी। तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के दौरान लगभग 8 लाख पेड़ जो है वो काट दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं वो भी इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि जब किसी रीजन में सडन डेवलपमेंट होता है तो उससे चाहे फिर इन्वायरमेंट हो या वहां की रहने वाली ट्राइब्स हो वो इससे प्रभावित होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी की दृष्टि से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इंडिया ने बेसिकली इसको जो है अब डेवलप करने का प्रोजेक्ट सामने रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी एक राय जानना चाहूंगा कि बेसिकली भारत को अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी थे उनके द्वारा जो 2 दिशा निर्देश की बात की गई थी कि हमें अपने नेवी के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सबमरीन्स के लिए और जो हमारे प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर देखना चाहूंगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, धन्यवाद।